नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आम बजट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी हां, 23 जुलाई यानी कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। चूंकि यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, इसलिए देश का आम आदमी कई उम्मीदें लगाए बैठा है। किसानों से लेकर नौकरी पेशा, नौजवान, महिलाएं और सरकारी कर्मचारी भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नए ऐलानों की उम्मीद कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग बजट को लेकर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में नौकरी पेशा लोग, बागबान, काश्तकार, किसान और टूरिज्म से जुड़े लोग और इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं कि आखिर इस बजट में क्या कुछ होगा और क्या कुछ इस बजट से मिलने वाला है। आज इसी को हम जेकेएल प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। और चलिए, क्योंकि अब बजट आने में बस उल्टी गिनतियां वो शुरू हो चुकी हैं और कुछ समय और बचा है और उसके बाद मुल्क का आम बजट पेश किया जाएगा। आम बजट 2024 क्या कुछ इस बजट में खास होगा, किस तरह से इस बजट को देखा जाए, और लोग बहुत उम्मीदें इस बजट से लगाए बैठे हुए। खासतौर से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, तेजी से यहां पर तरक्की हो रही है, कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के किसान, बागवान और टूरिज्म का एक बड़ा सेक्टर कश्मीर से जुड़ा हुआ है। तो इन तमाम चीजों को किस तरह से इस बजट से जुड़कर देखा जाए। और इसी तरह से हिमाचल की अगर बात करें तो यहां पर भी किसान, आम लोग, नौकरी पेशा लोग, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग और बागवान जो हैं, जो बागवानी से जुड़े हुए हैं, उन्हें किस तरह की उम्मीदें हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ रऊफ तरम्बू जी हैं, जो स्टेक होल्डर है एडवेंचर टूरिज्म जम्मू कश्मीर से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रऊफ तरम्बू जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 जेकेएल में। मेरे साथ एक और खास मेहमान दीपान गर्ग जी हैं, जो कि वाइस चेयरमैन हैं सीआईआई हिमाचल प्रदेश के, और आपसे हिमाचल प्रदेश को लेकर इस बजट में किस तरह की उम्मीदें की जा सकती हैं, इंडस्ट्रीज को लेकर किस तरह की उम्मीदें की जा सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। दीपान गर्ग जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएल में। रऊफ तरम्बू जी, सर मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है जनाब। सर, आम बजट 2024 अब कल पेश होने वाला है, कुछ घंटे और रह गए हैं। उससे पहले किस तरह से इस आम बजट को जम्मू कश्मीर के हित में और जम्मू कश्मीर के हक में देखा जाए, किस तरह की उम्मीदें आप लोग इस बजट से लगा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक उम्मीदों का सवाल है, बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस बजट के साथ हमारी जी। चूँकि मैं जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म से वाबस्ता हूँ। बिल्कुल। और टूरिज़्म का जहाँ तक हमें पता ही है, इस इंडस्ट्री ने बहुत ही बुरे दिन देखे यहाँ पर पिछले बहुत से सालों में। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक उम्मीद की किरण हमें नज़र आई, जब हम 10 से 12 लाख का जो टूरिज़्म यहाँ पर ग्राफ होता था, वही पिछले 3-4 सालों में हमारा यहाँ पर तकरीबन 2 करोड़ से भी तजाविज़ कर गया है। ये एक बहुत ही खुशी की बात है हम सब के लिए जी। और इससे ये जो टूरिज़्म का जो सेक्टर है, हमारी इंडस्ट्री है, इससे जो ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ चला गया, इससे हमारी चेहरों पे एक मुस्कुराहट सी आ गई। जहाँ मुस्कुराहट आ गई, तो वहीं पर हमारी कुछ जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर कुछ दुश्वारियाँ भी नज़र में आने लगी जी। क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर हमारे जो 3 या 4 जगह हैं जहाँ पर बहुत ही प्रेशर रहता है, उन जगहों पर वो श्रीनगर है, गुलमर्ग, पहलगाम या सोनमर्ग के जो हेल्थ रिजॉर्ट्स हैं। तो ये 2 करोड़ या 1.5 करोड़, जो 1 करोड़ यहाँ पर पर्यटक आते हैं, तो उसका बहुत काफ़ी रश लगा रहता है उन जगहों पे, जिसकी वजह से यहाँ की जो कैरिंग कैपेसिटी उन एरियाज़ की, वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही है। अब चूँकि ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और कश्मीर
जम्मू कश्मीर तो बहुत ही सॉट आफ्टर प्लेस है, मनपसंद जगह है टूरिस्ट्स के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ हर एक आना चाहता है, विजिट करना चाहता है। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में यहाँ पर जो हमारे आज़ादी के 75 ईयर्स कंप्लीट हुए, तो उसी में एक अनाउंसमेंट भी हुई जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी थी। अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर 70 न्यू 5 डेस्टिनेशंस, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस उन्हें डिक्लेयर कर दी। अब जहाँ तक इन डेस्टिनेशंस का सवाल है, अगर हम देखेंगे इनकी पेस जो है वो बहुत ही स्लो जा रही है। जहाँ हमारी नीड है वहाँ उतनी हमारे पास जगह नहीं है जो हम दिखा सकते हैं। हालांकि हमारे पास अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर्यटक जाना चाहते हैं। तो ऐसे में जब और ट्रेन भी आ रही हैं जो एक और एडिशन है हमारे इस इंडस्ट्री के लिए। अब माशाल्लाह ट्रेन भी बहुत जल्दी से शुरू होने वाली हैं। हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं वो जुड़ जाएंगी रेल के ज़रिए श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को। तो उसमें भी हमारी उम्मीदें हैं कि हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर्यटकों का रश यहाँ पर। अब ऐसे में तो जो जगहें हमें डेवलप करनी है, अगर हम उनको टाइम बाउंड नहीं रखेंगे, अब टाइम बाउंड रखने से तो हमारी बहुत सी और भी दुश्वारियाँ उसमें पेश आ सकती हैं। तो इसमें ये जो बजट है हमारा, इसमें बहुत सी हमारी उम्मीदें वाबस्ता है जी। क्योंकि जो हमारी एलोकेशन, बजट एलोकेशन है, चूँकि हम डायरेक्ट सेंटर के साथ वाबस्ता है आजकल यूटी के हिसाब से, तो हमारी जो उम्मीद है इस बजट में कि ये जो गवर्नमेंट ऑलरेडी वो बहुत ही उन्होंने यहाँ पर टूरिज़्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बहुत कोशिशें हैं जो रायगा नहीं हुई हैं। और इसमें हमें लगता है कि आज के टाइम में एक हैंड होल्डिंग होनी चाहिए। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो है, तो उसको स्पेशल एक पैकेज यहाँ पर जो नई डेस्टिनेशंस है उनको जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए एक फ़र्क दिलाना वो जो पैकेज है हमारे इसमें जो बजट आ रहा है वो देना है, ताकि जिसके साथ जो लोग जुड़ जाएंगे और अक्रॉस जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट वो काफ़ी हद तक वो भी एड्रेस कर रही हैं। जो टूरिज़्म है, हमारे बहुत से नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो एरियाज़ डेवलप हो जाएंगे तो उनका भी एक वसीला बन जाएगा एम्प्लॉयमेंट का। क्योंकि टूरिज़्म एक वाहिद इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पर जो घर घर जिसका जो वो एक इम्पैक्ट रहता है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं। तो ऐसे में बहुत सी उम्मीद है और हमें पूरी उम्मीद है इस बार हमें निराशा नहीं होगी, बल्कि उम्मीद है कि इस बार फरागदाना तरीके से हमारे जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो स्पेशल पैकेज का अनाउंस करके ये जो हमारे एरियाज़ हैं उनको डेवलप करने में हमारी मदद। बिल्कुल, यानी तरम्बू जी कल जब वित्त मंत्री का और वजीर खजाना का पिटारा खुलेगा तो उसमें से जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ होगा और खासतौर से टूरिज्म और सयाहत के लिए बहुत कुछ होगा, यही उम्मीद आप कर रहे हैं। मैं दोबारा से आऊंगा रऊफ तरम्बू जी, मेरे साथ एक और खास मेहमान मिताली निकोरे जी जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मिताली जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं दीपान गर्गी आपके पास आना चाहूंगा। दीपान जी, हिमाचल प्रदेश को लेकर कल के बजट को किस तरह से देखा जाए, चाहे बागवानी की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें या टूरिज्म की बात करें? क्या है, हिमाचल के अंदर जी हम ओवरऑल सारे ही सेक्टर्स को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं और उसमें सब में इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है। हिमाचल जो है वो बेसिकली शुरू से टूरिज्म हब रहा है जी, JNK की तरह, बट JNK में प्रॉब्लम्स कुछ और थी तो उस वजह से डिले हो गया, जो अब 2-3 साल से थोड़ा बेटर हुआ है जी। लेकिन हिमाचल में कभी भी मूवमेंट की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या है, वहां पे भी सिर्फ 10-15 स्पॉट्स ही हैं जहां पे ज्यादा टूरिज्म जा रहा है। उसके अलावा बाकी जो अपर रीचेज ऑफ हिमाचल है वहां पे पर्यटक नहीं जा पा रहे, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी है। अब जैसे श्रीनगर तक तो रेलवे जा रही है, हिमाचल में तो कोई रेल का भी साधन नहीं है। वहां पे कहीं पे भी सिर्फ चंडीगढ़ तक सड़क रेलवे जाती है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। नैरो गेज है, ब्रॉड गेज कहीं पे भी नहीं है पूरे हिमाचल में जी। उसी तरह बिकॉज रेलवे का कनेक्शन नहीं है तो जो व्यापार है या व्यापारी है उसके लिए भी जाने में कठिनाई है जी। तीसरा इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री में अब JNK में बहुत अच्छा एक पैकेज आया है जिससे बिल्कुल मैं दीपान जी मैं आपके पास आ रहा हूं जैसे ही, क्योंकि शायद लाइट चली गई है। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा और हिमाचल प्रदेश के इस बजट में क्या कुछ खास होगा उस पर हम आगे भी बात करेंगे। मैं मिताली जी आपके पास आऊंगा।
2024 का बजट और इस वजह से भी बहुत अहम है क्योंकि एनडीए की तीसरी सरकार का यह पहला बजट है और इस पर खासतौर से मिडिल क्लास को लेकर क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंस आप इसकी देखती हैं, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल को लेकर क्या वाकई में इस बजट में होगा, क्योंकि टूरिज्म के हिसाब से दोनों डेस्टिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या हिमाचल प्रदेश की। जी बिल्कुल बिल्कुल। दोनों स्टेट्स का ये बहुत ही एक अहम टर्निंग पॉइंट मैं कहूंगी, क्योंकि अगर हम ये देखें कि हिमाचल में एक ओवर टूरिज्म का प्रॉब्लम अब हमें दिख रहा है, और अगर हमने आज से प्लानिंग नहीं करी तो फ्यूचर में जम्मू एंड कश्मीर में भी वही प्रॉब्लम आएगी ओवर टूरिज्म की। तो हमें आज से ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की बहुत जरूरत है ये करने के लिए कि हमारे पास रोड्स हो, हमारे पास सही होटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारे पास सही वाटर एंड सैनिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि हमें पता चले कि जो भी टूरिस्ट हमारे हिमाचल में आ रहे हैं या जम्मू एंड कश्मीर में आ रहे हैं, सबसे पहले तो वो ऑफ कोर्स सेफ रहें, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो मतलब जो एनवायरनमेंट है उसको इशू ना बने और वो वहां पर बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहे। बिल्कुल। और ठीक इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की मिताली जी अगर बात की जाए तो टूरिज्म यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा बागवानी की बात की जाए जम्मू कश्मीर में भी आप देखिए कि एक बड़ा सेक्टर है जो बागवानी है, जो सेब की काश्तकारी पर है, और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी जो बागवानी का सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सेक्टर के लिए कल के इस बजट में क्या कुछ हो सकता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि फार्म सेक्टर ओवरऑल और एग्रीकल्चर ओवरऑल एक बहुत ही बड़ा अहम पोर्शन रहने वाला है बजट का। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मतलब अगर हम पिछले 10 बजट देखें तो एग्रीकल्चर और किसान ये दोनों ही हमारे बिल्कुल टॉप फोकस एरियाज रहे हैं पिछले 10 साल से। लेकिन क्या हॉर्टिकल्चर, फ्रूटिकल्चर, बागवानी जैसे आप कह रहे हैं उसको स्पेशल फोकस मिलेगा या नहीं? क्योंकि पिछले 3 बजट में ये सेक्टर्स हमेशा स्पेशल फोकस में रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बार ये सेक्टर्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि इनका ग्रोथ रेट उतना तेज का नहीं आ रहा है। और मुझे ये लगता है कि जो तेजी से ग्रोइंग एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं, स्पेशली इरिगेशन और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रो प्रोसेसिंग, मुझे लगता है कि इनके ऊपर इस बजट में ज्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि इंटरिम बजट में हॉर्टिकल्चर पे बहुत फोकस था और फ्लोरिकल्चर पे भी बहुत फोकस था। इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार ही ज्यादा फोकस एग्रो प्रोसेसिंग पे रहेगा। तो बिल्कुल क्या एग्रीकल्चर पर, जिस तरह से मिताली जी कह रही हैं कि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा हर बजट में उस पर फोकस किया जाता है, क्या आने वाले कल के बजट में भी इस पर फोकस किया जाएगा? किसानों की बहुत उम्मीदें इस बजट से रहती हैं, तो क्या किसान और जो बागवान हैं, खासतौर से क्योंकि हम जम्मू कश्मीर और हिमाचल की खासतौर से बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के जो बागवान हैं, हिमाचल प्रदेश के जो बागवान और किसान हैं, उनकी बहुत सी उम्मीदें हैं, उनके लिए क्या कुछ होगा ये देखना भी बहुत अहम होगा। मैं रऊफ तरम्बू जी आपके पास आना चाहूंगा। रऊफ तरम्बू जी, जिस तरह से मिताली जी भी कह रही थी कि जो टूरिज्म है जम्मू कश्मीर को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हिमाचल को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में रऊफ जी जब भी हम देखते हैं कि टूरिज्म में जिस तरह से आपने अपने पहले सेगमेंट में चीजें कही थी कि 2-3 डेस्टिनेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो नए डेस्टिनेशंस हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। अगर वहां पर चीजों को सुधार दिया जाए, रास्तों को सुधार दिया जाए, वहां पर होटल्स और लोगों के ठहरने और रुकने की चीजें इस तरह से बना दी जाए तो उनसे बहुत अच्छा एक तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जहाँ तक ये जो न्यू डेस्टिनेशंस आ रही हैं जी, जब तक वहाँ पर जो क्योंकि आजकल का जो टूरिस्ट है उसके पास पैसा है, वो हर एक जगह देखना चाहता है और कंफर्ट्स भी अपने देखता है। तो सबसे पहले जो नई डेस्टिनेशंस है, हमें रोड कनेक्टिविटी की बहुत अहम ज़रूरत है। जो रास्ते वहाँ तक पहुँचते हैं उनको मेंटेन करना है हमें, उनको ठीक करना है हमें। और उसके साथ साथ आजकल का जो पर्यटक है, आजकल का जो सयाह है, वो अपनी बिजनेस के साथ भी जुड़ा रहना चाहता है, अपनी फैमिली के साथ भी जुड़ा रहना चाहता
चाहता है, और उसमें हमारी ये जो डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर हमें जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, हमारे आज भी यहाँ पर कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ता है कि उन एरियाज़ में अभी जो कनेक्टिविटी है हमारी इंटरनेट की वो इतनी अच्छी नहीं है, बहुत पुअर कनेक्टिविटी है। तो वो कि जो टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हम किसी ऐसी जगह पे हैं जो अभी हमें नहीं विज़िट करना चाहिए था। तो ऐसे में जो नई डेस्टिनेशंस आएगी, इन चीज़ों का वहाँ पर ख्याल रखना है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है अभी हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में। बिलखुसूसन मैं वादी की जब मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही कमी है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो क्रिएट करना है। और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, इंसेंटिव्स उनके मिलने चाहिए, क्योंकि अभी भी चूँकि हमारा बहुत एक टाइम ज़ाया हो गया है विवादों में, जो यहाँ का एक बैड पैच रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से अभी टचवुड अभी हमारा सब हर एक चीज़ ठीक से जा रहा है, और उम्मीद है हमें कि जो अभी हमारी शांति यहाँ पर ये बनी रहेगी हमेशा के लिए। और ये जो नए एरियाज़ हैं इनको जितनी जल्दी से हमें डेवलप करने का मौका मिले वो करना है, ताकि ये जो प्रेशर है, यहाँ पर बात उठी है कैरिंग कैपेसिटी की और एनवायरमेंटल जो हमारी कंसर्न हैं उनकी तरफ भी हमें देखना है। जैसे मैंने पहले ही कहा, हमारे चंद एक मकामात हैं जो बहुत अंडर प्रेशर हैं आजकल के टाइम में, जो पर्यटक यहाँ पर आता है। तो हमारी डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है इस वक्त, दूसरे एरियाज़ डेवलप करने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हमें एड्रेस करनी है, वो इन्हीं चीज़ों से होगी जब ये एरियाज़ टूरिस्ट मैप पे जितनी जल्दी हम कोशिश करेंगे उनको लाने के लिए, वो ज़रूरी है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जितनी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीज़ें होंगी और आने वाले बजट में अगर उस पर फोकस किया जाता है तो उससे स्टेट के लिए एक बड़ा रेवेन्यू एक तरह से जनरेट किया जा सकता है। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। मैं दीपान जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं। दीपान गर्ग जी, मेरा सवाल पहले आपसे यही था कि हिमाचल प्रदेश को लेकर खासतौर से जो इंडस्ट्रीज हैं, टूरिज्म है या बागवानी का एक बड़ा सेक्टर हिमाचल प्रदेश में आता है, तो उसे लेकर कल के बजट में किस तरह से उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? तो बेसिकली हम तो उम्मीद करते हैं जी कि टूरिज्म जो है हमारे हिल स्टेट्स का मोस्ट कन्वेंशनल बिजनेस हो रहा है, जहां टूरिस्ट आता है। पहले तो सिर्फ गर्मियों में जाते थे, अब तो इट इज एवरी वीक, एवरी वीकेंड, एवरी टाइम जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको अभी एग्जांपल दूं, शिमला में आप एक जगह से दूसरी जगह मतलब मिनिमम पीक टाइम में एक आधे से पौना घंटा लग जाता है जाने में। तो बेसिकली हमें डीकंजेशन भी करनी पड़ेगी बड़े जो मेन सिटीज हैं। दूसरा क्या है कि हम चाहते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई पीएलआई स्कीम या कोई सब्सिडी स्कीम टूरिज्म के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वहां आनी चाहिए। बेसिकली क्या है, हमारे जो हिल स्टेट्स हैं दे आर बैकवर्ड स्टेट्स। हम उनको महाराष्ट्र, गुजरात या दूसरे स्टेट से कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हमारे को यहाँ स्पेशल इंसेंटिव चाहिए ही चाहिए बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजेस। जो इंडस्ट्री भी है वो भी बेसिकली रॉ मटेरियल मोस्टली बाहर से आता है और फिनिश गुड मोस्टली बाहर जाता है, ठीक है ना जी। जो इंडस्ट्री भी लगी हुई है वो भी बॉर्डर एरिया के ऊपर लगी हुई है जी। तो हमें इंडस्ट्री के अंदर भी जैसे जेएंडके में स्पेशल पैकेज मिला है, वैसे ही हिमाचल में, उत्तरांचल में भी कोई पैकेज मिलना चाहिए जिससे कि इंडस्ट्री सस्टेनेबल बेसिस पे ग्रो करे। अभी क्या है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसका वैल्यू एडिशन ज्यादा है, वो यहां से बंद करके अपने पलायन कर रही हैं जेएंडके। तो उसमें तो कोई ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द नेशन नहीं हुआ ना जी, सिर्फ वो तो एक रीजनल चेंज ऑफ हैंड्स हो गया बेसिकली। तो वो नहीं होना चाहिए। बेसिकली हम सारे एक ही ज्योग्राफी के अंदर हैं और सबको इक्वली बैलेंस करके चलना है। बिल्कुल, बताया रोड्स आर वेरी वेरी इंट्रासिटी एंड इंटरसिटी दोनों ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ठीक है ना जी। रेलवेज है नहीं, एयरपोर्ट पूरे हिमाचल में हार्डली 2 है और उसमें भी कोई फ्लाइट हार्डली कोई जाती है। सो वेरी मतलब बहुत बैकअप में है हम लोग अभी। बल्कि जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट वहां पे आ रही है जेएंडके में, बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट होगी। बट जैसे जेएंडके से बोल रहे हैं कि और सिटीज को डेवलप किया जाए, वहां पे वो प्रपोज भी हुआ है, पर हिमाचल में उस हिसाब से अभी प्रपोज नहीं हुआ है। सिमिलरली जो हॉर्टिकल्चर है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो जो वहां की पैदावार है, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो आधा माल तो रास्ते में ही खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली एप्पल है या और जो हमारे हार्ड फ्रूट्स बोलते हैं, प्लम है, उसमें से 20-25% तो बेसिकली ट्रांजिट में ही खराब हो जाता है, पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि बिल्कुल
बारिशों या बारिशों के बाद होता है ये फ्रूट्स, तो उस टाइम पे सड़कों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि ना तो खाली ट्रक जा पाते हैं और ना वो वापस आ पाते हैं भरे हुए ट्रक्स। सो इस तरह से मतलब वी हैव टू फोकस इट एज अ स्पेशल स्टेट्स रादर देन कि उसको एक हम इंडस्ट्रियल यूनिट या इंडस्ट्रियल एक स्टेट बांध के और वहां का रेवेन्यू जनरेशन से बेटर है। वी हैव टू सपोर्ट द हमारी जो 4-5 स्टेट्स हैं। बिल्कुल दीपान जी, क्योंकि बजट आने से कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश के सीएम ने भी दिल्ली का दौरा किया था। वहां पर वित्त मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी, पीएम से भी मुलाकात हुई थी, होम मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी कि आने वाला जो बजट है उसमें हिमाचल के लिए कुछ स्पेशल पैकेज या हिमाचल के लिए कुछ इंपॉर्टेंस उसे इस बजट में दी जाए। तो अब देखना ये बहुत अहम होगा जो चीजें आपने दीपान जी बताई हैं कि क्या वाकई में कल के बजट में हिमाचल के लिए कुछ स्पेशल होता है, ये देखना बहुत अहम होगा। मिताली जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें या हिमाचल प्रदेश की बात करें, दोनों हिली स्टेट हैं और यहां पर एम्प्लॉयमेंट और रोजगार एक बड़ा इशू है। क्या लग रहा है कि कल के बजट में जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो हमेशा से स्टेट की डिमांड रही रोजगार को लेकर, क्या एम्प्लॉयमेंट को लेकर आप महसूस करते हैं कुछ होगा कल के बजट में? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ के लिए स्किलिंग, ये दोनों बहुत बड़े थीम्स होने वाले हैं बजट में। और मुझे डेफिनेटली लगता है कि जो सारी हिल स्टेट्स हैं, मतलब JNK तो स्पेशल स्टेट है ही, मतलब स्पेशल यूनियन टेरिटरी के हिसाब से अब देखा जा रहा है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, मतलब सारी जो हिल स्टेट्स हैं जिनके ऊपर स्पेशल स्टेटस की जरूरत है, जिनके ऊपर स्पेशल फोकस की जरूरत है, यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत नई अनाउंसमेंट्स की जाएंगी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर हम यहाँ के यूथ की स्किलिंग की बात करें तो बहुत सारी स्किल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज है जो इन स्टेट्स के यूथ नहीं एक्सेस कर पाते, जो कि बड़ी बड़ी सिटीज में स्किल ट्रेनिंग होती है। और फिर जो यूथ इन स्टेट्स में रह रहे हैं वो कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से, ट्रांसपोर्ट इश्यूज की वजह से, और एक जनरल वो होता है ना डिसकनेक्टेडनेस की वजह से उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या स्किल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये प्रॉब्लम रिकग्नाइज की जाएगी कि अनएम्प्लॉयमेंट इन स्टेट्स में इसलिए हायर है बिकॉज इन यूथ को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग और सेकेंडरी सेक्टर की ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं मिल पा रही हैं। और मैं डेफिनेटली देखूंगी, मैं चाहूंगी और ये एक्सपेक्टेशन भी है कि स्किल ट्रेनिंग के ऊपर एक बहुत ही बड़ा फोकस रहे, जॉब क्रिएशन के ऊपर फोकस रहे, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस रहे। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप भी मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा फोकस एरिया रहने वाला है। बिल्कुल। और इस एरिया में रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में डेफिनेटली जो आपने कहा बागबानी के ऊपर, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में एक फोकस डेफिनेटली रह सकता है। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो कुछ अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्ट करी जा सकती हैं। बट मैं ये चाहूंगी कि ये जो प्रॉब्लम हमने आज डिस्कस करा है कि जो हिल स्टेट्स हैं, जो थोड़ी कट ऑफ स्टेट्स हैं, जहां के यूथ को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, ये बात रिकग्नाइज करी जानी चाहिए। क्योंकि आज अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखें तो बहुत इश्यूज रिकग्नाइज करे गए हैं आज के इकोनॉमिक सर्वे में, और कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू है जिसे रिकग्नाइज करा गया है। तो आई थिंक कि कल के बजट में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ओवरऑल एज अ थीम और जो हमारी स्टेट्स का इशू है वो भी रेज होना चाहिए। बिल्कुल। मिताली जी, बहुत मुख्तसर में कि टैक्स स्लैब को लेकर सबकी नजरें इसमें होती हैं, जो लोग नौकरी पेशा होते हैं, सैलरीड पर्सन होते हैं, कि टैक्स में क्या कुछ होने जा रहा है, टैक्स स्लैब में क्या कह रही हैं आप, क्या देखती हैं? पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे, बिल्कुल मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता कि टैक्स स्लैब में इस बार कोई मेजर चेंजेस अनाउंस होने वाले हैं। मुझे ये लगता है कि छोटे मोटे चेंजेस शायद इस स्लैब में थोड़ा सा बड़ा बदलाव नहीं होगा। उस में जी हाँ, टैक्स स्लैब को लेकर सर क्या कुछ कहते हैं? मैं तो बहुत उम्मीद कर रहा हूँ जी टैक्स स्लैब के ऊपर, स्पेशली फॉर द लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, बिकॉज सी अल्टीमेटली वो ही सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड लोग हैं जिनकी सैलरीज बाय मतलब आ रही हैं। तो वो ऑलमोस्ट हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आते हैं। आई वुड से चलो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो इंडस्ट्री जो MSME है उसको थोड़ा रिलैक्स किया जाए जी, MSME सेक्टर को जी, ठीक है ना जी। और जो मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास है या जो भी मिडिल क्लास रेंज है उनके भी टैक्स, बिकॉज जब तक हाथ में पैसा नहीं आएगा आदमी के
तो वो स्पेंडिंग पावर होगी तो उससे इकोनॉमी बूस्ट आता है अल्टीमेटली। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की अभी तो आई थिंक गवर्नमेंट में कोई कमी नहीं रही है। जीएसटी कलेक्शंस आर हर महीने ऑन महीना बहुत अच्छा बढ़ रही है। जी जी, हाँ जी, तो इसलिए आई थिंक फ्रॉम दैट फ्रंट चलिए उम्मीदें दीपान जी कल के इस बजट से तो बहुत है, लेकिन उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरता है ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए दीपान गर्ग जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए मिताली डिकोरे जी और रौफ तरम्बू जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेकेएल प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।